नमस्ते। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि फॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें टेक्स्ट बॉक्स वगैरह बटन कैसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे और उसमें देखें क्या क्या चीज़ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे चेक बॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, रेडियो बटन इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, और टेक्स्ट बॉक्स हो गया, बटन्स हो गए, लेबल्स हो गए, ठीक है, कुछ पैराग्राफ हो गए। तो जितने भी टैग हम लोगों ने पढ़ा है उसको कुछ ना कुछ में हम लोग कम्बिनेशन करते हैं, कुछ ना कुछ कंबाइन करते हैं और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम लोग तैयार करते हैं। और उसमें हम लोग देखेंगे कि चेक बॉक्स का क्या कंसेप्ट है और रेडियो बटन का क्या कंसेप्ट है। ओके, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग अपने नोटपैड में है, फिर मैं यहाँ साइड में क्लिक करता हूँ, ये प्रेस करूंगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन 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 फॉर्म डॉट एच डी एम डैश एफ ओ आर एम फॉर्म डॉट एच टी एम एल। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट एच टी एम एल मैं सेव कर लिया। एक्सक्लेमेटरी साइन लगाऊंगा, टैब प्रेस करूंगा मैं, तो मेरा एच टी एम एल का फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। और ये जो मेरा कंटेंट है इसको मैं मेटा इक्विवेलेंट को मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, यह जो डॉक्यूमेंट है इसको मैं कर दूंगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, TRATION रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, सेव कर लूंगा इसको मैं। ठीक है, साथ में मैं यहाँ आऊंगा बॉडी में। ठीक है, एक डिवीजन तैयार करूंगा, डिवीजन। ठीक है, क्लास का नाम दे दूंगा रजिस्ट्रेशन, REGISTRATION रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आर को स्मॉल कर दीजिए आप, या फिर इतना लंबा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, छोटा कोई नाम लिख देते हैं हम लोग, REG। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नाम का एक क्लास है, इसमें हमने एक H1 लगाया, हेडिंग दिया और लिखा REGISTRATION रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, कंट्रोल एस प्रेस किया और फिर मैंने इस फाइल को जहां सेव किया वहां से हम लोग एक बार रन कराएंगे। HTML नाम का फोल्डर है, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लूंगा। ये मेरा यहाँ आ गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, अब इसको मुझे चाहिए सेंटर में ये। ठीक है, इसको मैं कट कर दूंगा, इसका मुझे अभी कोई काम नहीं है। और मैं यहाँ जाऊंगा, सॉरी, मैं नोटपैड में ओपन करूंगा और साथ में अभी फिलहाल इनलाइन स्टाइल पे मैं काम कर रहा हूँ, जो इनलाइन स्टाइल है। बाद में हम लोग इंटरनल सीएसएस पे आ जाएंगे। हम लोग इनलाइन स्टाइलिंग यानी इनलाइन सीएसएस पे हम लोग काम करेंगे, स्टाइल। ठीक है, और स्टाइल में दे दूंगा टेक्स्ट डैश अलाइन। ठीक है, कोलन CNTR सेंटर। ठीक है, कंट्रोल एस प्रेस करूंगा मैं और एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि सेंटर में ये गया कि नहीं गया। ओके, सेंटर में आ गया। थोड़ा सा हम लोग फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं इसका, हम लोग यहाँ पर टर्मिनेशन लगा के यहाँ से फॉन्ट डैश साइज। ठीक है, कोलन 40 px सेमी कोलन, कंट्रोल एस प्रेस करूंगा मैं, F5 प्रेस करूंगा, 40 px। हाँ ठीक है। आप और इसको मैं अब बोल्ड अंडरलाइन आपको जरूरत पड़े तो आप बोल्ड अंडरलाइन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से मेरा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ गया है और एक डिवीजन का अंदर में हूं। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए एक लेबल। ठीक है, लेबल पर किस लिए लेबल चाहिए हमें, नेम के लिए। ठीक है, नेम के लिए। ओके, और लेबल में मैंने लिख दिया NAME इंटर, या फिर सिंपल नेम लिख सकते हैं आप, नेम। ठीक है, स्पेस देकर मैंने कोलन लगा दिया, कंट्रोल एस प्रेस किया। आप इसको एक बार चेक कर लीजिए, नेम आ गया मेरा। ओके, अब नेम के जस्ट आगे मुझे चाहिए टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, क्या चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स। तो हमें चाहिए इनपुट। ठीक है, टाइप टेक्स्ट, नेम उसका आप दे दीजिए नेम डैश TXT, यानी हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इस इनपुट बॉक्स को, नेम एंटर करने। जैसे मैं नेम टेक्स्ट रख दिया और वैल्यू को मैं अभी ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस प्रेस करूंगा मैं, तो यहाँ F5 प्रेस करूंगा तो मेरा यहाँ टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। बट ये क्या है कि सेंटर में नहीं गया है। ठीक है, तो यहां हम लोगों ने सिर्फ एक को सेंटर में किया था, तो अब हमें क्या चाहिए कि हम पूरे डिवीजन मेरा सेंटर में रहे। तो मैं अपने हेड टैग में आएंगे, टाइटल के जस्ट नीचे मैं स्टाइल ले लूंगा, स्टाइल टैग। ठीक है, और मीडिया मीडिया कोई मुझे कोई काम नहीं है अभी, तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, और यहां मैं लूंगा क्या कि क्लास जो है REG। ठीक है, REG,
इसको आप चाहे तो डॉट से एक्सेस कीजिए या फिर नॉर्मल REG, ठीक है, इसको एक्सेस किए और यहाँ टेक्स्ट डैश अलाइन, ठीक है, सेंटर सेमीकोलन F5, ठीक है। अब इसको हम एक्सेस कर रहे थे, क्लास एक्सेस कर लिए हम, कंट्रोल एस प्रेस किए, F5, ये मेरा सेंटर में आ गया, पूरा जो टेक्स्ट है मेरा सेंटर में आ गया। लेकिन अब क्या है कि यहाँ मैंने एक और स्टाइलिंग लिया, इस पर कोई काम नहीं कर रहा, तो मैं इसको हटा दूंगा। यहाँ इनलाइन सीजर्स का मुझे कोई काम नहीं है फिलहाल, क्योंकि मैं पूरे डिवीजन को ही सेंटर में मैं ले लिया हूँ, ठीक है, पूरा डिवीजन मेरा सेंटर में आ गया है। ओके, अब ये ठीक है। अब नेम जब मेरा हो गया, नेम के बाद आता है, मान लीजिए किसी का रोल नंबर एंटर करना हो, ठीक है, तो रोल नंबर एंटर करने के लिए हमें क्या लेना होगा वो भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। यहाँ लेंगे लेवल, लेवल, ठीक है, लेवल फॉर रोल नंबर, रोल नंबर, ठीक है। यहाँ लिख दूंगा ROLL रोल स्पेस NUMBER रोल नंबर स्पेस कोलन, ठीक है। इसके तुरंत बाद मुझे एक और टेक्स्ट बुक चाहिए। इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया, नेम किस लिए आप ले रहे हैं, मैं ले रहा हूँ रोल नंबर के लिए, रोल अंडरस्कोर या फिर रोल NUM अंडरस्कोर TXT, ठीक है, या फिर TXT भी कर सकते हैं आप इसको शॉर्ट फॉर्म में। टेक्स्ट वैल्यू मैं अभी एंटर नहीं कर रहा हूँ, मैं वैल्यू एंटर करना बाद में दिखाऊँ कैसे इसका और वैल्यू हम लोग एंटर कर सकते हैं। और जो हाइड हो, दिखे नहीं हमें, मतलब दिखे लेकिन ब्लर दिखे हो, डार्क ना दिखे, ठीक है। इसको हम एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ मेरा रोल नंबर दोनों एक साथ आ गया। मुझे क्या चाहिए, इसको जस्ट नीचे चाहिए मुझे, तो मुझे इसके नीचे चाहिए, तो मैं यहाँ BR टैग लगाऊंगा अपना, तो लाइन जो है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, F5 लाइन ब्रेक हो गया। अभी जो है ये एग्जैक्ट जो सीक्वेंस में, जो सीक्वेंस में नहीं आ रहा है उसको हम लोग धीरे धीरे सीक्वेंस में लाएंगे। पहले फिलहाल जो हमें चाहिए वो हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। एक और BR में एंटर प्रेस करूंगा ताकि 2 लाइन मुझे मिल जाए। ओके, गैप मिल गया मुझे। उसके बाद मुझे चाहिए क्लास, मैं किस क्लास में, ठीक है, तो मैं एक और लेबल लूंगा, लेबल, ठीक है, फॉर क्लास CLASS क्लास, ठीक है, और यहां लिख दूंगा क्लास। अब यहां एक चीज और है कि जो रजिस्ट्रेशन होगा वो किसी पर्टिकुलर एक क्लास के लिए तो होगा नहीं, वो होगा मल्टीपल क्लासेस के लिए। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए। क्या चाहिए हमें, ड्रॉप डाउन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट में ड्रॉप डाउन लेना पड़ेगा। तो हम एक बार इसको एंटर कर लेते हैं और उसमें हम लोग और डेटा को फीड करेंगे। तो कैसे फीड करेंगे मैं वो भी दिखाता हूं आपको। इनपुट, यहाँ टेक्स्ट नहीं चाहिए मुझे, यहाँ चाहिए DROP और DWON ड्रॉप डाउन। देखते हैं, नहीं लेगा तो फिर मैं उसको बताता हूँ कैसे लेगा वो। आई थिंक नहीं ले रहा है, ये टेक्स्ट बॉक्स ही ले लिया, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं कैसे लेगा ये। तो हम लोग यहाँ से पहले इनपुट पढ़ाते हैं और हमें एक ड्रॉप डाउन लगाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑप्शन आता है, सेलेक्ट आ गया यहाँ पे, इसको एंटर प्रेस करेंगे हम। क्लास पूछ रहा है किस लिए आप इसको ले रहे हैं, तो मैं ले रहा हूँ क्लास ड्रॉप डाउन के लिए, तो CLASS क्लास अंडरस्कोर DROP, ठीक है, क्लास ड्रॉप डाउन के लिए मैं ले रहा हूँ। और इसका मैं नेम लगा दिया, किसके लिए मैं ले रहा हूँ इसको, क्लास के लिए, ठीक है, क्लास। एंटर प्रेस करूंगा मैं। अब देखिए ये एक अलग टैग है, ये जो है सेलेक्ट एक अलग टैग बना हुआ है, ऐसा क्लोजिंग टैग दिया हुआ साथ में। तो हम इसमें क्या ऑप्शंस इस्तेमाल करें, कौन कौन सा हमको ऑप्शन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन आ गया, एंटर मैं प्रेस करूंगा, वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं अभी मुझे कौन सा क्लास चाहिए, क्लास 1 में ले लेता हूँ, आई थिंक सो, ठीक है। और यहाँ मैं लिख दूंगा क्लास 1, ठीक है। इसको मैं कॉपी किया और एंटर प्रेस किया, कंट्रोल V। इसको मैं कुछ देर तक प्रेस कर दूंगा और 1 बाय 1 मैं इसको चेंज करते जाऊंगा इसका वैल्यू, ठीक है। ये किसके लिए मैं लिया हूँ, 2 के लिए, और यहाँ हो जाएगा मेरा 2, ठीक है। यहाँ हो जाएगा मेरा 3, ठीक है। यहाँ हो जाएगा मेरा 4, ठीक है। इसको भी मैं चेंज करते जाता हूँ, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ आता हूँ, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 9, ठीक है। तो फिलहाल 9 तक मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे मैं डालूंगा। और फिर यहाँ मेरा हो जाएगा ये 8, और ये हो जाएगा मेरा 7, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा 6, और ये हो जाएगा मेरा 5, ठीक है। एक और मुझे चाहिए 10 के लिए, तो मैं इसको पेस्ट कर दिया,
ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके यहाँ बस नॉर्मल सिंपल 10 लिख दूंगा मैं, और ये जो मेरी वैल्यू है वो हो जाएगी 10 के लिए, ठीक है। अब कंट्रोल एस मैं प्रेस करूंगा, इसको एक बार चेक करते हैं हम लोग, इसको हम लोग एक बार चेक करते हैं। तो अपना ब्राउजर खोलूंगा मैं, इसको रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ देखिए आ गया है। यहाँ क्लिक करने में मालूम चलेगा आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आ गया। अभी मुझे एक ये न्यू लाइन में चाहिए, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, जस्ट इसके इनपुट के पास मैं फिर से एक बी आर टैग का इस्तेमाल करूंगा और 2 बी आर कर लूंगा, ताकि लाइन 2 लाइन मुझे स्पेस मिल जाए। F5 किया, आ गया मेरा क्लास यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप थोड़ा सा इसको क्लियर दिखेगा आपको। ये क्लास मेरा आ गया टोटल, जो भी क्लास मुझे चाहिए वो क्लास मेरा यहाँ आ गया है, ठीक है। ये ड्रॉप डाउन समझ में आया। ड्रॉप डाउन के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले सेलेक्ट जो टैग है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और क्या चीज सेलेक्ट, क्या चीज के लिए आपको चाहिए ये सेलेक्ट, और उसमें जो ऑप्शंस इस्तेमाल किए जाएंगे वही मेरा ड्रॉप डाउन तैयार करेगा, ठीक है। ओके, अब इसके बाद मुझे चाहिए चेक बॉक्स, क्योंकि मेल फीमेल भी तो उसमें होना चाहिए। नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। नेम, रोल नंबर, क्लास, ठीक है। और उसको चाहिए मेल या फीमेल है कि नहीं है, ठीक है। तो हमें फिर से एक लेबल लेना पड़ेगा, लेबल, ठीक है। और इस लेबल में मैं क्या क्या दे दिया, किसके लिए, जेंडर के लिए, GENDER, ठीक है। जेंडर मुझे चाहिए GENDER, जेंडर स्पेस कोलन, ठीक है। इसके जस्ट नीचे मैं आऊंगा, फिर से एक इनपुट लूंगा मैं, ठीक है। इस इनपुट में मैं क्या लूंगा, चेक बॉक्स आ गया। चेक बॉक्स नेम, और चेक बॉक्स नहीं, आप इसको रेडियो बटन ले सकते। चेक बॉक्स का प्रॉपर्टी और रेडियो दोनों मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। ये RA रेडियो, ठीक है। और नेम दे दिया मैं, किसके लिए ले रहा हूं मैं, GENDER, जेंडर के लिए, ठीक है। तो यहाँ नेम इनपुट में मैं क्या दिया, और इसको मैं सेव करके बाद देखता हूँ क्या इसका रिजल्ट आ रहा है, उसका हमें और क्लियर समझ में आएगा। अब यहाँ जेंडर एक आ गया, लेकिन यहाँ सिर्फ ये बटन एक आया हुआ गोल सा, ये अब बटन आप लोगों को पता होगा, एक बार क्लिक करने पे ये क्लिक हो जाता है, लेकिन यहाँ कुछ आया नहीं है। तो मुझे यहाँ एक क्या करना पड़ेगा, लेबल देना पड़ेगा, या फिर आप चाहे तो एक पैराग्राफ दे सकते हैं, चाहे तो आप H1 दे सकते हैं। मैं क्या करूँ, H6 दे रहा हूँ, ठीक है। H6 में दे रहा हूँ मैं मेल, ठीक है। और मेल को मैं M कैपिटल से कर देता हूँ, मेल, ठीक है। कंट्रोल S प्रेस किया, F5 किया, तो ये मेरा लाइन चेंज हो गया। बट मुझे क्या चाहिए, इसी में चाहिए, तो मैं इसकी वैल्यू सेट कर देता हूँ। वैल्यू में मैं इसका मेल लिख देता हूँ, मेल। कंट्रोल S प्रेस किया मैं, F5 किया, तो वैल्यू भी ये नहीं ले रहा है। तो हमें क्या करना होगा कि जस्ट इसके पास ही एक मुझे लेबल लगाना पड़ेगा, लेबल, ठीक है। लेबल लगा दिए, और लेबल फॉर किसके लिए, लेबल हम मेल के लिए, ठीक है। और यहाँ हमने लिख दिया MAL, मेल, ठीक है। आप चाहे तो इसका लाइन चेंज कर सकते हैं, मैं लाइन चेंज कर देता हूँ। कंट्रोल S प्रेस किए, F5 किए, अब आ गया। सेम कंसेप्ट मुझे इसके साथ, जेंडर के साथ, मेल के साथ तो हो गया, अब फीमेल के लिए मुझे चाहिए। तो इनपुट, ठीक है, जो टेक्स्ट है ये रेडियो हो जाएगा, ठीक है। नेम में हो जाएगा आपका जेंडर ही होगा, जेंडर, ठीक है। वैल्यू मेरा सेम रहेगा, लेकिन हम एक यहाँ लेबल लगा देंगे, लेबल फॉर फीमेल, FEMALE, फीमेल, ठीक है। ये हो जाएगा FEMALE, फीमेल। कंट्रोल एस मैंने प्रेस किया, F5 किया, तो यहाँ मेरा मेल और फीमेल दोनों आ गया। इसको मैं क्या करता हूँ, लाइन चेंज कर लेता हूँ अपना। सेलेक्ट के बाद से मुझे लाइन चाहिए, तो BR, और फिर से मैं BR का इस्तेमाल किया 2 बार, मेरा लाइन चेंज हो गया, ठीक है। ये मेरा हो गया जेंडर, मेल और फीमेल, ओके। अब मुझे चाहिए क्या, कि मान चलिए कुछ चेक बॉक्स चाहिए, कि मुझे जैसे मेरा इनकम क्या है, या फिर कोई और डिटेल्स, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे डिटेल्स हो सकते हैं, तो उसमें कुछ डिटेल्स के लिए मुझे क्या करना होगा, चेकबॉक्स में हम लोग क्या करेंगे, उसको बनाने के लिए हम यहाँ फिर से एक बार लेबल के पास यहाँ मैं BR टैग इस्तेमाल कर लेता हूँ, BR, सॉरी, BR, फिर से फॉर BR, ठीक है। और मुझे चाहिए चेक बॉक्स, ठीक है। चेक बॉक्स में मान चलिए कि मुझे, कि जैसे बहुत आप लोगों ने देखा होगा कि आता है कि आई एग्री विथ योर टर्म एंड कंडीशन, उसमें चेक करने के लिए आता है, उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक बार। तो पहले हम लेंगे इनपुट, ठीक है। टाइप जो होगा वो होगा चेक बॉक्स, ठीक है। नेम में होगा, बस मैं नॉर्मल नेम लेता हूँ, टर्म, ठीक है। वैल्यू रहने देता हूँ, और साथ में इसका लेबल लगा देता हूँ, LABEL, लेबल, ठीक है, फॉर टर्म एंड कंडीशन, CON, सॉरी,
CONDITION कंडीशन, ठीक है। और यहां मैं लिख देता हूं आई एग्री विथ योर टर्म एंड कंडीशन, टर्म एंड CONDITION कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन, ठीक है। CONDITION होता है। अब आई थिंक स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक होगा, आप प्लीज इसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं एक बार सेव करके रिफ्रेश करूंगा, यहाँ आ गया आई एग्री विथ योर टर्म एंड कंडीशन। यहाँ चेक कर दिया मैं, यहाँ आपको समझ में आ गया ये जो बटन है, ठीक है। एक और मैं चेकबॉक्स इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आपको और मैं इन दोनों में, रेडियो बटन में और चेकबॉक्स में अंतर समझा सकता हूं। तो उसके लिए मुझे एक और चेकबॉक्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं फिर से अपने कोड में जाऊंगा और कोड में जाने के बाद यहाँ मैं बी आर सॉरी लाइन चेंज करके मैं बी आर टैग का इस्तेमाल करूंगा, 2 BR, ठीक है। फिर से मुझे एक इनपुट चाहिए, इनपुट टाइप जो है मेरा होगा चेकबॉक्स। नेम मैं अभी सब ब्लैंक रहने देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां मैं एक लेबल लगा देता हूं, लेबल, ठीक है। और लेबल में नॉर्मल फॉर XYZ, ठीक है। और यहां मैं इस्तेमाल कर आई वांट टू इन्फॉर्म फ्रॉम मैसेज, आई वांट टू इन्फॉर्म यू, बस सिंपल से मैं रहने देता हूं, डॉट लगा दिया, कंट्रोल एस प्रेस किया मैं एक बार यहां गया, फिर से मैं इसको रिफ्रेश किया, ठीक है। यहां क्लिक करने पे ये दोनों सेलेक्ट हो जा रहा है और यहां एनी टाइम कभी भी ये एक ही सेलेक्ट हो रहा है। इसका रीजन क्या है कि रेडियो बटन जो होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है वन टाइम सिलेक्शन, यानी आप एक बार में एक ही रेडियो बटन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन चेकबॉक्स में क्या है कि आप मोर देन वन चेकबॉक्स आप एक साथ क्लिक कर सकते हैं। आप चाहे तो 3-4 चेकबॉक्स एक साथ आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन रेडियो बटन अगर किसी सीक्वेंस में लगा हुआ है तो उसमें आप सिर्फ एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं, न कि आप 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, जब तक कि उसकी प्रॉपर्टी चेंज ना की जाए। जैसे इसकी अपनी एक डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है जिसमें आप वन टाइम में वन ही सिलेक्ट कर पाए, दिख रहा होगा आपको कि वन टाइम हम एक ही सिलेक्ट कर पा रहे हैं। और चेकबॉक्स क्या है, चाहे तो दोनों सेलेक्ट कर दीजिए, चाहे तो एक सेलेक्ट कर रखिए, इसमें किसी न किसी एक को आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इसकी आप प्रॉपर्टी चेंज कर दीजिएगा तो भले दो दो तीन सेलेक्ट हो सकता है, लेकिन ये डिफॉल्ट इसकी जो सेटिंग होती है वो वन टाइम वन सिलेक्शन होता है। और चेकबॉक्स में क्या है कि मोर देन वन चेकबॉक्स यू कैन क्लिक, ठीक है, यू कैन चेक। तो आप चाहे तो जैसे जो चीज चाहे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ ऐसे खास नहीं बना हुआ है, उसका रीजन ये है कि मैंने पूरे इस डिवीजन को एक सेंटर में ले लिया है, जिसको जितना है स्पेस मिल रहा है वो अपने हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। बट मैं एक बार सेंटर में लाने के लिए मैं आपको दिखा दिया, लेकिन ऐसे ये नहीं, मतलब मैंने एक सेंटर में ला दिया है। जब हमें इस पे प्रोग्रामिंग करनी हो, हमें इस पे स्टाइलिंग करनी होगी तो ये और अच्छे से दिखेगा हमें। बट मैं नॉर्मल सा कुछ कंसेप्ट इसमें, जैसे एक ड्रॉप डाउन कंसेप्ट आपको दिखाया, एक रेडियो बटन का और एक चेक बॉक्स का। एक और है इसमें आता है टेक्स्ट एरिया, तो हम उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। और मैं यहाँ इस्तेमाल किया बी आर टैग और फिर से मैं किया बी आर टैग, ठीक है। अब एक मैं क्या करता हूँ, लेबल लेता हूँ, लेबल, और लेबल फॉर किसके लिए, एड्रेस के लिए मैं लेबल ले रहा हूँ, ADDRESS, एड्रेस के लिए। और यहां लिख देता हूं एड्रेस, ठीक है। और मुझे चाहिए आपके चाहिए टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया के लिए मुझे क्या चाहिए, हमें लिखना पड़ेगा टेक्स्ट एरिया एक अलग से प्री डिफाइंड टैग है, टी, देखिए आगे टेक्स्ट एरिया, यहां पे एंटर प्रेस कीजिए। ये पूछ रहा है कितने रो और कितने कॉलम चाहिए इसमें आपको, कितने रो और कितने कॉलम, यानी इसमें 8 रो है और 80 कॉलम है, ठीक है। तो हमें इतनी कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो मैं इसको नॉर्मल 5 रो कर देता हूं और इसको 8 कॉलम कर देता हूं, ठीक है। कंट्रोल एस प्रेस किया, इसको एक बार हम रिव्यू कर देख लेते हैं। दिख गया यहां पे, ये मेरा आ गया है, ये मेरा टेक्स्ट एरिया है, दिख रहा है, ये मेरा टेक्स्ट एरिया है। और इसमें आप चाहे जितना टेक्स्ट चाहे उतना टेक्स्ट आप टाइप कर सकते हैं, दिख रहा है, ऑटोमेटिक ये चेंज होते जा रहा लाइन इसमें। तो ये एड्रेस के लिए बेस्ट होता है टेक्स्ट एरिया, आप जितना चाहे उतना इसमें डेटा एंट्री कर सकते हैं। और जो डेटा आप एंट्री करेंगे उसकी एंट्री होगी आपको 5 रो और 8 कॉलम। टेबल मैंने आपको रो और कॉलम के बारे में बताया था, और जिन दोस्तों को ये वीडियो डायरेक्ट आप देख रहे हैं तो आप प्लीज एक बार मेरे टेबल वाली वीडियो पे जाकर देखिएगा उसको, मैं उसमें रो और कॉलम के बारे में आपको बताया। तो ये टेक्स्ट एरिया समझ में आया।
टेक्स्ट एरिया में जो मेन कंसेप्ट है आपको रो और कॉलम का है कि आप कितना रो और कितना कॉलम डिसाइड कर रहे हैं, उसको उसकी एरिया आप डिसाइड कर रहे हैं, तो उतना पे वो काम करेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देता हूं। अगले वीडियो में इसकी हम लोग डिजाइनिंग करेंगे कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम अच्छे से कैसे बना सकते हैं। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।